The Chinese army launched a massive attack on India, both in Ladakh and in the northeast. The Indian army was not prepared for such a full-scale invasion. ये कहानी है 19 साल के एक लड़के की जिसने मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। नाम था जसवंत सिंह रावत। उत्तराखंड का पौड़ी गढ़वाल जिला और उसमें एक छोटा सा गांव, सादा जीवन, सच्चे लोग और उनमें था एक बच्चा जसवंत। जसवंत के पिताजी भी फौज में ही थे और इसलिए बचपन से ही जसवंत सिंह फौज में भर्ती होने का सपना देखता था। और फिर आया 19 अगस्त 1960। इस दिन छोटे जसवंत सिंह का सपना हकीकत में बदल गया। जसवंत सिंह 4 गढ़वाल राइफल में भर्ती हो गया। 17 साल के जसवंत सिंह को तब पता नहीं था कि सिर्फ 2 साल बाद वो एक ऐसा नाम बन जाएगा जिसे आज भी हम बाबा जसवंत सिंह के नाम से जानते हैं। 4 गढ़वाल राइफल भारतीय सेना की एक बहुत ही जबरदस्त और उम्दा पलटन है। इस पलटन को 1887 में खड़ा किया गया था और तब से लेके आज तक जितनी भी सारी लड़ाइयाँ हुई है इस बटालियन ने उसमें हिस्सा लिया हुआ है। 24 अक्टूबर 1962 के समय पर 4 गढ़वाल राइफल को जंग और नूरानाग नाम के जगह पे तैनात किया गया था, जो अरुणाचल प्रदेश में तवांग के पास है। और इनका लक्ष्य था चाइना की सेना को किसी भी हालत में रोकना। उस समय तवांग नदी क्रॉस करने के लिए सिर्फ एक ही ब्रिज था और उस ब्रिज का नाम था ब्रिज नंबर 4। और पूरी लड़ाई सिर्फ इस ब्रिज के लिए चल रही थी। तकरीबन 16 से 17 अक्टूबर के बीच में इस ब्रिज को चाइनीज सेना की हरकत को देखते हुए हमारे फौज ने एक्सप्लोजिव्स लगा के बर्बाद कर दिया था। दोनों फौजें आमने सामने खड़ी थी और बीच में थी तवांग की नदी। 16 से 24 अक्टूबर के बीच में हमारे बहादुर जवानों ने चाइना के ऊपर अचूक निशाना साध के उनका भारी नुकसान किया। 16 नवंबर को लहू गांव के सामने चीन की सेना भारी मात्रा में देखी गई। इस बार चीन की सेना बहुत ज्यादा संख्या में थी और साथ में थे उनके पास बड़े बड़े हथियार जैसे मोर्टर और आर्टिलरी। हमारी सेना ने उनको रोकने की कोशिश जरूर की, लेकिन भारी संख्या और भारी हथियार होने की वजह से चाइना की सेना एक छोटा ब्रिज बनाने में कामयाब हो गई। 17 नवंबर की सुबह 5 बजे चीन की सेना ने हमारे फॉरवर्ड पोस्ट के ऊपर 3 अलग अलग दिशा से हमला बोल दिया। चीन की सेना की यह हरकत देखते ही भारतीय सेना उनके ऊपर टूट पड़ी और बहुत ही एक्यूरेट निशाने के साथ कई दर्जन दुश्मनों को मार गिराया। ये देखकर चाइना की सेना पीछे हट गई। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे बाद चाइना की सेना ने वापस हमला करने की कोशिश की और इस बार आर्टिलरी और मोटर के फायर के साथ। इस समय हमारे कई बहादुर जवानों की लाशें बिछ चुकी थी, वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे, लेकिन हौसला मजबूत था। हमारे जवानों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और सैकड़ों दुश्मन ढेर हो गए। चारों तरफ एक ही नारा घूम रहा था, जय बद्र विशाल। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अब कोई बच नहीं पाएगा। चीन की सेना के अंदर एक उम्मीद सी जगी थी कि ये लड़ाई वो जीत जाएंगे, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा संख्या में जवान है और उनके पास भारी हथियार है। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि उनके सामने भारत का वो सपूत खड़ा है जो उनके पूरे उम्मीद के ऊपर पानी फेर देगा। अब चाइना की सेना बहुत ही करीब आ चुकी थी। चारों तरफ धुआं, आग और चारों तरफ जबरदस्त फायरिंग चल रही थी। हमारे जवान चीन के आर्मी की सेना के जवानों का अब तो चेहरा भी देख सकते थे। लाशों के ढेर लग चुके थे, लेकिन युद्ध अभी भी जारी था। बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई शुरू हो गई थी और चीन की सेना ने हमारे पोस्ट से तकरीबन 30 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर एक मीडियम मशीन गन ला के रख दी और हमारे पोस्ट और जवानों के ऊपर जबरदस्त फायरिंग करनी शुरू कर दी। इस मीडियम मशीन गन की वजह से हमारे बचे कुचे सैनिकों का जबरदस्त नुकसान होना शुरू हो गया। हमारे जवान पेड़ की तरह कटकर गिरने लगे। लेकिन यही मौका था जब जसवंत सिंह रावत और उनके 2 साथियों ने इस मीडियम मशीन गन को बर्बाद करने का प्लान बनाया। अपनी जान की परवाह किए बिना जसवंत सिंह और उनके 2 साथी अपने ट्रेंचेस से बाहर निकल पड़े और मीडियम मशीन गन की तरफ दौड़ पड़े। जसवंत सिंह के दोनों साथियों ने जसवंत सिंह जी को कवरिंग फायर दिया और जसवंत सिंह मशीन गन की तरफ निकले। उनके 2 साथी अपने स्टैन गन से मीडियम मशीन गन के ऊपर फायर कर रहे थे और जसवंत सिंह लगातार अपने ग्रेनेड्स फेंक रहे थे। चीन की सेना ये देखकर अचंभित रह गई और उनके समझ में नहीं आया कि अब क्या किया जाए।
पलक झपकते ही जसवंत सिंह रावत मीडियम मशीन गन के लोकेशन के ऊपर कूद गए। वहां पर 3 सैनिक थे। 3 में से 2 सैनिकों को उन्होंने अपने बंदूक से मार गिराया और तीसरे को भी जबरदस्त घायल कर दिया। मशीन गन का बैरल गर्म होकर लाल हो चुका था, लेकिन इस हालत में जसवंत सिंह रावत ने उसको अपने हाथों से उठाया और वह अपने पोस्ट की तरफ निकल पड़े। अब चीन की सेना का सबसे महत्वपूर्ण हथियार भारतीय सेना के कब्जे में आ चुका था। चीन की सेना को यह समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए, तो उन्होंने अपने पूरे ऑटोमेटिक हथियारों के साथ जसवंत सिंह रावत के ऊपर फायर डालने की कोशिश की, लेकिन हमारा शेर उनकी पहुंच से बाहर निकल चुका था। इस लड़ाई के अंत में जसवंत सिंह रावत वीरगति को प्राप्त हो गए। कहते हैं जसवंत सिंह रावत ने जगह बदल बदल कर दुश्मन के ऊपर फायरिंग की और तकरीबन 300 से ज्यादा चाइनीज सोल्जर्स को मार गिराया और इनका साथ दिया था 2 महिलाओं ने, जिनका नाम था नूरा और सेला। इस लड़ाई में सेला की मौत दुश्मन के ग्रेनेड से हुई और नूरा को जिंदा पकड़ लिया गया। उसके साथ आगे क्या हुआ इसके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। कहते हैं कि जब सब कुछ खत्म हो गया था तब चीन के आर्मी ने जसवंत सिंह रावत का सर काटकर अपने साथ ले गए। कुछ लोग कहते हैं जसवंत सिंह रावत ने आखिरी गोली खुद के ऊपर चलाई ताकि दुश्मन उसको जीवित ना पकड़ सके। कुछ कहते हैं जसवंत सिंह रावत को पकड़ लिया गया और चाइना की सेना ने उसको फांसी लगाई। जसवंत सिंह रावत को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया और जहां वो वीर गति को प्राप्त हुए उस जगह को आज जसवंत सिंह गढ़ बोला जाता है। जसवंत सिंह रावत का व्यक्तिगत सामान आज भी इस जगह पर मौजूद है। जसवंत सिंह रावत वीर गति को प्राप्त हो गए, लेकिन वो हमारे याद में अभी भी जिंदा है बाबा जसवंत सिंह के नाम से। कहते हैं जसवंत सिंह रावत मरा नहीं, वो आज भी वही है। रात को जब हवा चलती है तो सैनिक कहते हैं बाबा ड्यूटी पर है। हर रोज उनके नाम पर हाजिरी लगती है, उनका खाना परोसा जाता है और उनका बिस्तर ठीक किया जाता है, क्योंकि जसवंत अब सिर्फ एक सैनिक नहीं है, वो एक आस्था है। जसवंत सिंह की ये कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं है, लेकिन ये कहानी है अटल संकल्प की। जसवंत सिंह ने दिखाया कि एक सच्चा सिपाही तब तक नहीं हारता जब तक वो लड़ना बंद नहीं करता। ये कहानी थी जसवंत सिंह रावत की, जो जवान कभी नहीं मरा। जय हिंद, वंदे मातरम।